लिखा है जीवन में जो अपने है ना साल भर में जो पाप होते हैं, नित्य पूजा तो हम रोज करते हैं, साल में कम से कम एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक महापूजा जरूर करना। आज हमें महापूजा करने का एक सौभाग्य मिला, वो भी अष्टानिका के पर्व में, जब ऐसापन को संयोग मिला है। और साथ में देखो नगर में तो साधु थे, सो मेरे आपके कॉलोनी में साधु थे तो थे ही, नगर के साधु भी आपके क्या है विधान में सम्मिलित हुए। और आज भी आस्तिक सागर जी भी सुबह आए, बोले महाराज जी हम लोग सुबह, उनका भी विधान चल रहा है, उनका भी विधान चल रहा है, बोले महाराज जी कैसे आ सकते थे? एक देखो आना तो पड़ेगा, क्या है तो बोला कल बताया था आपको, ही कोई बात अलग हो पर एक नियोग संयोग बनता ही। उन्होंने कहा महाराज जी आएंगे, पर व्यवस्था ऐसी है कि दोनों समय एक ही समय पर विधान चल, लोग भी आएंगे। हमने कह दिया ये हमारा विधान थोड़ी है, ये संघों का है। अपन तो कल आज बोल भी दिया था विरंजन सागर से, आप यहाँ संभालना, एक दिन हम वहां चले। क्योंकि ध्यान रखना अभी तक आपने हम लोगों ने भी ऐसा समागम नहीं की। इस बार एक जबलपुर में नया एक क्रम चालू, और सुनना एक और बात कहें, पहले तो हम सोचते थे, आप भी सोचते, पप्पू भैया बोले एक ही चातुर्मास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक ही चातुर्मास होना चाहिए। कभी कभी आचार्य बोलते थे एक संघ को, एक जगह को एक चतुर्मास दिया, अब दूसरा क्यों? या दूसरा लोग लगे रहते। बार हुआ ग्वालियर में भी दो दो जगह के लोग लगे थे, दो दो तीन संघों के लिए भी लगे थे, जगह भी बहुत पर्याप्त थी। फिर भी आचार्य बोले इतना तो दे चुके हैं, फिर क्यों आप लोग लगे हो? हम लोग का तो उड़सा हुआ था और जगह हुआ। पर इस बार ऐसा लगता है निरंजन सर, अगर बड़ा शहर हो तो बड़ी बड़ी जगह से हो, अन्य अन्य जगह अगर चातुर्मास हो तो एक अपूर्व प्रभावना होती। समझना है ना आप बात को? अगर द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि है तो ऐसा काम हो सकता है, द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि है तो ऐसा काम हो सकता है। द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि नहीं है ना तो पूजा हो सकती है ना ऐसा कोई काम हो। आपको लगता था कि एक चतुर्मास होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों की धारणा है एक चतुर्मास होना चाहिए। अब देखो, अब ये हर जगह, चाहे वो सागर हो चाहे और भी जगह हो, पिछले बार भी हम लोग 2 चतुर्मास हुए थे, यानी दमोह में, वहां पे भी हमारा भी नन्ही मंदिर में हुआ था, और प्रबुद्ध सागर जी भी जबलपुर नाका में हुआ। ऐसे ही जो है ना अब अलग जगह बड़ी जगह हो गई है, और अब ये सोचना चाहिए लोगों को, चतुर्थ काल में तो जंगलों में साधु मिलते थे, आज पुण्य का उदय आ कि नगरों और मोहल्ले मोहल्ले में साधु मिलते। अब बस ये है हमने साधुओं को तो प्राप्त कर लिया है, और साधुओं का स्वभाव कब प्राप्त? साधु स्वभाव भी सुनो, जो अनादिकाल के संस्कार थे ना हमारे राग द्वेष की, कल मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें यही विषय कि राग द्वेष को, मोह को, इनसे बचा लोगे तो साधुता बच सकती। अगर इनसे नहीं बचे, ये तो ऐसे हैं दिन रात लूटने के लिए, दिन रात उद्वेलित करने के लिए खड़े ही है। ये पुराने जो संस्कार है, ठीक है ना, ये जीव को कसाय में और विषयों में फंसाने वाले,
बहुत से ऐसे योग मिलते हैं। देखो आपको बताएं, काम भोग बंद की कथाएं सुलभ हैं, ये तस्वलंबो क्या है, काम भोग की बंद की कथाएं कैसी हैं, सुलभ हैं। दुर्लभ कोई है तो एकत्व विभक्त आत्मा की कथा करना या फिर भगवान की द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि क्या होना चाहिए, लोगों को समझ में नहीं। द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि, अच्छा ये बताओ द्रव्य दृष्टि मालूम है किसी, नाम तो सुना है, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि नाम तो सुना ना। तो आप लोग बस धन वाली द्रव्य दृष्टि कौन सी देखते हो, धन वाली ही द्रव्य दृष्टि देखते हो, जब भी मिलता है क्यों से गई जी, ये कि नहीं बताओ, क्या है, क्या दिखता है। सुनो सुनो आपको बताएं, चातुर्मास में भी जो होता है, अब हमने एक आज कल यही चर्चा चल रही थी, कम से कम स्वाध्याय 1.5 घंटा चला, उसमें भी यही हो गया। पंडित कौन सा अच्छा होता है, पंडित जी सुन लो, पंडित अच्छा कौन सा होता है, जिसके पास द्रव्य दृष्टि। समझना पड़ेगा, हमें कहना ही पड़ेगा, अगर हम लोग नहीं कहेंगे तो आप लोग कहोगे। अगर जिनागम नहीं सुनाए तो दिक्कत आ जाएगी। क्या है, मात्र धन दिखता है और गीत दिखता है, ठीक है, क्या दिखता है, धन दिखता है, गीत दिखता है और बहुत सी बातें दिखती। वास्तविकता में ऐसे ही आपने साधुओं के पास भी धन देखा है, विधान देखा है, प्रभावना देखी, इसके अलावा ये द्रव्य दृष्टि नहीं है, ये कहना। आज बड़े बड़े विद्वान, हम आपसे कहें बहुत बड़े विद्वान, आप उनकी कीमत नहीं करो क्योंकि विधान नहीं कर। यथार्थ बात बताएं, कई ऐसे विद्वान रहे, पहले विद्वान थे, क्या है, बहुत से ग्रंथों का लेखन किया, अनुवादन किया, है, और उनको भी इसी लाइन में आना। अगर द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि नहीं रहेगी, समझो कभी सिद्ध नहीं बन पाओ। अब द्रव्य दृष्टि क्या है, वस्तु योग्य, यह समझ नहीं आया। द्रव्य दृष्टि यानी तुम अपने अंदर के भगवान देखो, अपने अंदर के सिद्ध देखो, कर्मों से रहित जो है ना, अपने अंदर के भगवान सिद्ध देखो। जो स्वरूप यहाँ पर समोसरण और गंधकुटी में विराजमान है, वैसा ही स्वरूप हमारे अंदर है। देखो दूध दूध होता है, पानी पानी होता है, चाहे कितने ही दूध में पानी मिला दिया, दूध पानी होगा, पानी दूध होगा, पक्का है। दूध दूध है, पानी पानी है। ऐसी इस आत्मा में कर्म मिल गए, अनादि से मिले। कब से मिले थे, कभी शुद्ध था ही नहीं, क्या था, अनादि से मिले हैं। द्रव्य पे अगर द्रव्य दृष्टि रहेगी तो आप इन परमात्माओं को भेद ज्ञान से भिन्न कर सकते। तो आप समय तो कम मिलता है, कम से कम जब जब हम भगवान की आराधना करें, अभी कितना अच्छा समय मिल रहा है आपको, आप जो है जिनेंद्र भगवान की आराधना सुनो, देव शास्त्र गुरु के पास। जब क्या करते अपन, सबसे पहली पूजा देवी कौन सी की थी, नवदेवता की थी, उसमें भी सब आ गए ना। तो अगर वास्तविकता में पूजा की दृष्टि रहे, द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि रहे, तो अपना काम बहुत अच्छा बन सकता है। और अगर इस बात को अपन देखें कि हम ऐसे लीन हो जाएं, ये विषय महाराज ने बहुत अच्छा उठाया था, ऐसे लीन हो जाएं, अंतरंग में जो कसाय है वो समाप्त होके मात्र विशुद्धि बढ़े। क्योंकि अगर पूजा और विधान में विशुद्धि बढ़ेगी तो आपके बहुत कर्म
और पूजा पूजा और विधान में संक्लिष्टता बढ़ेगी, भैया पाप का आश्रय होता ही होता। आग तो आग है, क्या है? आग है ना। आग का काम क्या है? जलाना है। समझ रहे ना बात को? ऐसी जहां जहां कसाय उत्पन्न होगी, वहां वहां क्या है, वो हमें झुलसाएगी, पाप का बंद कराएगी। इसीलिए हम देव सास गुरु के चरणों में आके आराधना करें। आराधना से बहुत सारे होता है, क्योंकि ध्यान रखना, हमने अनंत जन्मों तक और आज भी हम आराधना करते नहीं करते क्या? पांच पाप करते हो तो क्या आराधना नहीं करते हो? होती नहीं है क्या? उस विराधना को समाप्त करने के लिए हमें समय मिला है, किसका? आराधना। अरहंतों की आराधना तो हमने बहुत की ना। सिद्धों की आराधना 8 दिन में कितनी? और आज तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। महाराज की भी बहुत भावना है, भाई जितने लोग बचे हैं एक एक दिन में बैठ सकते। कल 64 रिद्धि विधान होगा। कौन सा था? समझ रहे आप बात? आगे भी एक एक विधान आगे आएंगे, और एक सहस्त्र नाम आखिरी वाला विधान होगा। कई लोग अलग से बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी, सुन लो अच्छे से, भाई जिनके बच्चे जो है ना मंद बुद्धि के हो, जिनकी बुद्धि बढ़ाना हो, जिनका और भी चीजें मन नहीं लगता हो, महाराज बोल रहे हैं कि जिनकी ज्यादा बढ़ गई हो, बोले क्या करना चाहिए? बोले उनको केवल ज्ञान के लिए करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारी बहुत ज्यादा बुद्धि हो गई, तो क्या करना बुद्धि भगवान से लेके या ग्रंथों से लेके? तो आप भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो। इसलिए आखिरी दिन जो सहस्त्र नाम के अर्घ चढ़ते हैं, सहस्त्र नाम की आराधना में सारे बच्चों को एक दिन, लगभग कुछ दिन क्या है, सोमवार रहेगा, मंगलवार हो, पंडित जी देख लेना। हाँ, यदि शनिवार और रविवार हुआ तो बच्चों को थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, हाँ, विधान का हमने की परिवर्तन का समझ रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम उस दिन एक दिन अवकाश भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखना, रोज दुजु समुसरण में गणधर भगवान स्तुति करते हैं, या तो जो देव भगवान की स्तुति करते हैं तो सहस्त्र नाम से एक दिन अवसर। और बहुत सारे साधक भी इस सहस्त्र नाम का विधान और पाठ करते हैं। समझ रहे ना आप बात को? तो जो जो एक एक दिन बैठ सकता हो, वो एक दिन बैठ के अपने पापों का क्षय करे। यहाँ बैठने की व्यवस्था, जैसी व्यवस्था आप आए, उनका भी आप सहयोग करो। देखो हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है, सब लोग बैठे और बिठाने का हम लोग का प्रयोजन है। हम तो ये समझते हैं कि जो बीच में खाली जगह पड़ी है ना, तो भी धीरे धीरे लोग आ जाए, और जब मौका लगे तो थोड़ा पीछे भी हो जाए। बोले महाराज ने बिठा दिया, हम नहीं हटे। हम तो आपको ऊपर तक बिठाना चाहते, बाजू में बिठा। इसीलिए आप इस आराधना में बैठने का अवसर प्राप्त करें। वास्तविकता तो यही है। नैना सुंदरी का भी एक प्रसंग है, उसको अपन कल देखेंगे, समय अपना हो रहा है। साथ में वास्तविकता को समझे और आराधना के उस भाव को समझे। आज सोच के जाना, कल आपको बताया था कि द्रव्य का जन्म नहीं होता, ठीक है, किसी भी जीव का जन्म नहीं होता। और आपको एक, क्योंकि वैसे तो कम लोग सुन पाते हैं, क्या सुना, जीव का जन्म नहीं होता, जीव का जन्म नहीं होता, जीव का मरण होता है क्या? सुनो भैया, जीव का मरण होता है क्या? अरे सुनो तो,
जीव का जन्म होता कि नहीं? निश्चय से बोल। जीव का इंद्र परिवार, जीव का जन्म होता है कि नहीं? स्वधर्मेंद्र, एक भवतारी, कुबेर, नीचे क्यों बैठे हुआ? ठीक है, समूसरण को रखा है बैठे। ठीक ठीक, नहीं भगवान के बिल्कुल पादमूल में बैठे, पादमूल में बैठे, लग रहे हैं कि कुबेर बिल्कुल भगवान के चरणों में बैठे हैं। और ये कहना है कि वास्तविकता अगर देखी जाए तो अभी हमने बहुत आराधना की, जैसी व्यवस्थाएं थी व्यवस्था देखी की, तो ये विचार करो कि देव जो है, देव लोग, मरण होता कि नहीं? जीव का मरण होता कि नहीं? जन्म होता है कि नहीं? देखो आपको नई चीज समझा रहा है। जीव का जन्म होता है कि नहीं? मरण होता है कि नहीं? नहीं। जब नहीं है तो हर्ष विषाद समझ, इतना राग क्यों करते हो? जीव का जन्म नहीं है, जीव का मरण नहीं है। देखो एक और ध्यान रखना, जैन दर्शन में किसी भी भगवान ने जीव को नहीं बनाया। हमने कई दर्शनों को सुना है, वो कहते हैं इनने बनाया, इनने बनाया, इनने बनाया, कोई नहीं। जैन दर्शन कहता है किसी तथ्य यही। सुनो भैया, क्या है, कई लोगों ने बहुत से उदाहरण दिए। कोई पत्ती तोड़ के ले आया, अपन सुन रहे थे, बोले पत्ती लगा के बताओ, पेड़ की पत्ती तोड़ दी फिर लगा के बताओ, सब अलग बात। जीव का जन्म नहीं होता, तो जीव का मात्र पर्याय का जन्म होता है, उत्पाद होता है पर्याय का। इसको समझ लो आप, अगर इसको समझ लिया तो आपको सिद्धों का रास्ता खुल जाए। आपको किसी के जाने का विषाद नहीं होगा, किसी के आने का एकदम हर्ष नहीं। अगर ये संभाव आ गया, सामयिक भी होगी, संभाव आ गया समाधि भी होगी, संभाव आ गया तो सामयिक चारित्र्य का हम लोग तो डर रहता है कि मर गए। लो सुनो भैया अच्छे से, समाधि वाले डरते हैं, क्या है, समाधि क्यों, मर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो, वर्ण जीव का होता ही नहीं, सम्यक दृष्टि को भय नहीं, शंकर को भय नहीं। क्या है, मरण किसका नहीं होता? आत्मा का या जीव का मरण होता क्या? नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। जन्म होता है क्या? नहीं होता। बस ये है ना, अनंत काल से जैसा जैसा जीव कर्म करता है वैसे वैसे घूमता रहता है। अगर द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि रहेगी, अगर ये चीज समझ में आ गई, बस मरना ही है, तो ना क्यों भगवान के ने, और ऐसे ही जो भगवान के नाम को लेते लेते मरण को प्राप्त होता है, उसका नाम ही सल्लेख। नहीं आ रहा समझ? यही लिखा है, धर्माए तनु विमोचन बाहु सल्लेख नाम। धर्म ध्यान पूर्वक ही जिसका मरण होता है, यानी शरीर को छोड़ता है, आनंद के साथ छोड़ता है, वो कहलाता समाधि। के दो की आराधना करने बैठे हो तो भय नहीं, ये भय हो, निर्भय हो जाओगे। जैसा मैना सुंदरी ने निर्भय होकर लो की पाल के खुद बता नहीं था, कोई ऐसी बेटी होगी या ऐसा कोई पिता होगा कि अपनी बेटी की शादी से करा दे, ऐसी बेटी होगी जो पिता कहे साथ कर ले, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अच्छा आज संडे है, बहुत से बच्चे बच्चियां बैठे बैठे ना, बच्चियां बैठी कि नहीं बैठी, बैठी कि नहीं बैठी?
जितनी बेटियां हैं बेटा जिनकी विवाह नहीं हुए, खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, खड़े हो जाओ। अच्छा आपसे पहले पूछना चाहे, जितनी भी बेटियां जो पीछे आगे आ जाओ, बहुत आवश्यक है। सुनो 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 बेटा, इधर देखो, इधर देखो, देखो। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान की आराधना करना चाहते कि कब तक, कब तक, कब तक? हमेशा ना बस इतने ही चाहते थे। बेटा नियम ले लो, कभी भी हम जैन धर्म छोड़, हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। दो काम करना है, या तो अपन को जैन धर्म छोड़ के नहीं जाना, और जिंदगी भर या तो आहार लेना, कोई दिक्कत, या नहीं ले सको तो कम से जीवन भर आहार दे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बुरा तो नहीं लगा? अगर लगा हो तो अच्छा बैठ जाओ। क्योंकि अपन को जैन दर्शन मिला है कि द्रव्य पे द्रव्य दृष्टि का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। हर दर्शन में यही समझाया जाता है। मात्र जैन दर्शन ही अपने अंदर के भगवान को दिखाने का प्रयास करता है। वेना सुंदरी ने भी ऐसे ही किया था। जिन शास्त्रों को पढ़ा था, पढ़ने के बाद इतनी दृढ़ श्रद्धा हो गई थी, जो भाग्य में होता है, सुनो सुनो, क्या होता है? जो भाग्य में होता है वही होता है। और समझो आप बात को, आप भी ये समझना, अपने भाग्य में था, चार चार संघों के सानिध्य में अपन को ये क्या है, सिद्ध चक्र की आराधना करने मिलेगी। और ये तुम्हारा प्रगतिशील महिला मंडल की भावना थी। पहले तो सबसे पहले उनकी विशेष भावना थी, और उसके बाद वो सबसे पहले आगे आई, और साथ में जो है ना पूरी कमेटी, समाज, सारे लोगों ने सहयोग दिया। ऐसा नहीं समझना कि वो कोई मंडल नहीं है, अखिल भारतीय मंडल भी है, यहाँ पे और भी लोग हैं। इन लोगों ने जो आगे बढ़ के सहयोग दिया और भगवान की सिद्धों की आराधना की। हम तो ये सोच रहे थे कि एक दिन में इतने भर सकते हैं, तो और कितना और हो सकता है। आज अपन प्रयास करो, महाराज की बहुत भावना है, आगे की जगह जो है ना आराधना के इसमें पूरी भर जाए। ठीक है ना? हिल के नहीं बैठना है, लोगों को बिठालना है। तो हम ऐसी आराधनाएं करें, और जो नहीं आता है 10 बार बोलो उसको, पुरानी मानना चाहिए। आप भी उसको आओ, आप अपनी भावनाओं को इसे प्रदर्शित करो आनंद के साथ। सिद्धों की आराधना कर रहे हैं ना, तो आराधना में आनंद आना चाहिए। हम उस आराधना को और आगे बढ़ाएं, सिद्धों की आराधना करें। पर ध्यान रखना, एक द्रव्य में जैसे भोजन में कई लोगों को बांट लेते हो, ऐसे पूजन में भी साथ में लेने का प्रयास। ओम नमः। सागर से कुछ श्रावक हम सभी के बीच में है, राजकुमार जी आए हुए हैं।